जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीछे की क्लास में आधारभूत समानुपाती भी प्रमेय यानी प्रमेय 6.1 और 6.2 का अपने कैसे सॉल्यूशन होता है, कैसे प्रमेय बनती है, उसका अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे उदाहरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। मैं आपको इसी प्रकार उदाहरण फर्स्ट सारे उदाहरण कराऊंगा, साथ ही आपको जो भी प्रश्नावली में कोई भी हार्ड क्वेश्चन है और जिसके आने की संभावना अधिक है वो क्वेश्चन भी मैं आपको बोर्ड पे करवाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि कोई एक रेखा एक त्रिभुज ABC, तो पहले अपने को एक त्रिभुज बनाना है ABC। तो ये जैसा कि मैंने डायग्राम खींचा है ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से बिंदु D और बिंदु E इन पे क्या करती है, प्रतिच्छेद कहती है। तब भुजा BC के समांतर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के हो समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा EC होगा। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले में लिखना होगा कि दिया हुआ क्या है हमारे पास, दिया हुआ है हमारे पास ये जो DE है वो क्या है, BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है तो अपन लिखेंगे और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो AD है यानी ये जो भुजा है ये उस पूरी AB की क्या है, अपोन में है। AD अपॉन AB इक्वल टू क्या निकालना हमें, AE अपॉन AC। ये हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे अपन, बिना किसी झिझक के अपन इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले अपन लिखेंगे चूंकि DE पैरेलल है BC के, रीजन लिख देना कि दिया हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हर जगह पे आपको रीजन लिखना है और एकदम स्टेप बाय स्टेप मैथ के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना है। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कहीं पे गलत भी हो रहा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और जितने बनते हैं उतने तो मिलेंगे ही, क्योंकि स्टेप के नंबर मिलते हैं मैथ में। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अपन, ये दिया हुआ हो गया तो इसलिए ये दिया हुआ है कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि अगर दो भुजा एक दूसरे के पैरेलल होती है, हमने प्रमेय 6.1 पढ़ी थी आधारभूत समानुपाती प्रमेय, कि अगर ये दो भुजा पैरेलल होती है तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो इसलिए AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, कारण आधारभूत समानुपाती प्रमेय से है। ठीक है, ये कारण लिख देना आपको। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें मतलब इसको उल्टा हो जाएगा, फिर वापस अपन इधर ले आएंगे। तो अपन कर लेंगे इसको DB अपॉन AD इक्वल टू, क्योंकि हमें AD चाहिए, अरे AD का उपयोग है मेरे पास, तो AD चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया, उल्टा किया। ठीक है, और EC अपॉन AE उल्टा कर लिया कि इसको यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ पे ले गए। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। देखिए AD मल्टीपल EC, ठीक है, और इक्वल टू AE मल्टीपल DB। आप जानते हो वज्र गुणन किया है हमने, समझते हो ना, ये इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसको AD को इस साइड ले जाएंगे और जो AE है उसको इस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा EC अपॉन AE इक्वल टू DB अपॉन AD। ये तो समझ में आएगी आपको। फिर क्या करेंगे अपन, इसमें एक जोड़ देंगे, तो EC अपॉन AE प्लस 1 इक्वल टू DB अपॉन AD प्लस 1। ठीक है, कारण लिख देना, समीकरण में दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, यानी इस समीकरण में हमने क्या किया, एक जोड़ा। ठीक है, एक जोड़ेंगे तो अपन इसका एलसीएम लेंगे, फिर तो क्या होगा, AE तो इसका एलसीएम आ जाएगा और EC प्लस
ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन लगाते चलना है हमें, ये साइन या का साइन ये लगाते चलना है, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या है यहाँ पे ए डी और ऊपर डी बी प्लस ए डी, ठीक है, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये ए ई अपॉन ई सी और ए डी अपॉन डी बी ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा देखिए ए बी अपॉन ए डी और क्या बनाएगा ए सी अपॉन ए ई, यानी अपन ये जो ए ई है उसमें ये ए सी जोड़ेंगे तो अपने पास ए बी आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे ना, जिसे ए ई में ए सी में ए ई जोड़ेंगे तो ए बी में ए सी बन जाएगा और ए डी में डी बी जोड़ेंगे तो ए बी बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये बन गया और हमें लाना है ये, तो दोबारा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध कर दिया, तो लिख देना हैंस प्रूव इति सिद्धम, ठीक है। तो समझ गए होंगे मैंने किस प्रकार इसको प्रूव किया है। पहले हमने ये दिया हुआ लिखा डी समांतर है बी सी के, अगर कोई दो चीज़ एक दूसरे के समांतर होती है तब हम क्या करते हैं, तब उसको आधारभूत समानुपाती पर में से उसके जो संगत भाग है उसको अनुपात में लिख देंगे, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे और इस रूप में फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। फिर समीकरण के दोनों तरफ हम एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करने के बाद यहाँ पे ए ई एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम आने के बाद में ई सी प्लस ए ई इक्वल टू डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ई ई, इसी प्रकार ये समीकरण मिल जाएगी और इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी उत्साह और उमंग के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है, आपकी जो छठे एक्सरसाइज है उसका उदाहरण नंबर 2, उसमें बता रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है, तो हमें क्या बनाना है, एक समलंब बनाना है, ठीक है। और उसका नाम लिख देना ए बी सी डी। ए बी सी डी का एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो आपको बताना है, पहले दिया हुआ लिखना है, क्या लिखोगे दिया हुआ, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या है इसमें, ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी क्रमशः बिंदु ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है, यानी यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, एफ है, इस प्रकार स्थित है कि भुजा ए बी, यानी ये जो ए बी है वह किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। तो आपको लिख देना है, और कैसे क्या समांतर है, ए बी समांतर है किसके, ई एफ के, ये दिया हुआ हमें, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, और तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी, यानी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा अनुपात में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले थोड़ी रचना करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना रचना से क्या करेंगे, अपन ये जो ए है उसको क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, ठीक है। तो आपको लिख लेना कि बिंदु ए को सी से मिलाया, ठीक है। ये हमने रचना कर ली। फिर हमें क्या करना है, पहले त्रिभुज लेना है, हमें कौन सा त्रिभुज, हमें ये लेना है ए सी डी, यानी जो ए सी और डी त्रिभुज है वो लेना है हमें पहले, ठीक है। तो आपको लिखना है त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है कि ई एफ किसके समांतर है, यहाँ पे ओ लिखना बिंदु ना, तो हमें पता है कि ई एफ किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, ठीक है। तो ई एफ समांतर है सी डी, तो अपन क्या कर सकते हैं, ई ओ आल्सो समांतर है, आल्सो पैरेलल है किसके, सी डी के। और आपको पता है कि अगर कोई दो भुजा समांतर होती है तो उसकी संगत क्या होती है, बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी, तो लिख लेना है ए ई अपॉन ई डी,
यानी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर होगा और AO अपॉन OC का अनुपात बराबर होगा। तो आपको लिख लेना AO अपॉन OC, कारण आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ठीक है, और इसको लिख लेना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे त्रिभुज ACB में। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे, त्रिभुज ACB में। तो ACB में क्या लेंगे, हमें लेना है, देखो अपने को पता है कि EF इज पैरेलल है CD के, सॉरी CD के, BC के पैरेलल, AB के पैरेलल है, तथा EF किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि एक ही भुजा के समांतर जो भी भुजा होती है, यानी बीच में जो भी भुजा होती है वो भी उसकी क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अपन क्या करेंगे इसमें, ये FC अपॉन BF इसी प्रकार करेंगे ना जिस पर पीछे वाली में किया, और CO या OC अपॉन AO, कारण वही आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और अपन क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में से क्या करेंगे, A को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटा देंगे तो अपने को लिख लेना समीकरण 1 को है 2 से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, AE अपॉन ED AE अपॉन ED इक्वल टू FC अपॉन BF। ठीक है, तो अपन इसको वज्र गुणन करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा ना। तो वज्र गुणन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, BF अपॉन FC, और यही हमें सिद्ध करना था और ये कर दिया। देखो, ठीक है, क्या किया हमने, पहले एक रचना कर दी, एक को C से मिला दिया। ठीक है, फिर हमारे पास 2 त्रिभुज मिल गए, एक तो ACD और ACB, और इन दोनों त्रिभुज में हमने क्या लगाया, आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाई। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाई तो हमारे पास एक तो ये प्राप्त हुआ, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO या OC। ठीक है, इसी प्रकार हमने त्रिभुज ACB में लगाया आधारभूत समानुपाती प्रमेय, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, FC अपॉन BF और CO अपॉन AO। ठीक है, फिर इसको थोड़ा वज्र गुणन किया ताकि ये AO अपॉन OC और AO अपॉन OC कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, फिर हमने समीकरण 1 व 2 से इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार हमें ये क्या प्राप्त होगी, सिद्ध की हुई इक्वेशन प्राप्त होगी। आशा करते हैं आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं उदाहरण नंबर 3। इसी प्रकार अपन सारे उदाहरण पढ़ लेंगे एक साथ, और सारे उदाहरण पढ़ने के बाद में आपको कोई भी पर्सन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। तो आप 7.1 आराम से निकालोगे। अगर आपको ये उदाहरण आ गए ना सारे, तो 7.1 एकदम ईजी वे में, सॉरी 7.2 आप एकदम ईजी वे में सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। नेक्स्ट है बच्चों उदाहरण नंबर 3, 6.6 प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 3। तो क्या है, आकृति में PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, जो आकृति दिखा रखी है आपको ये डायग्राम में बोर्ड पे, ये इस प्रकार है। ठीक है, फिर आगे है कौन PST, यानी कौन PST, तो ये एंगल, और कौन PRQ और ये एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQR एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि इसकी दोनों भुजाएं क्या होगी, 2 भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की। अगर समबाहु होता तो तीनों भुजा बराबर होती, और इस समबाहु में क्या होती, सारी भुजा अलग अलग माप की होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दिया हुआ लिख लेंगे। आपको लिख लेना है कि PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, और ये भी लिख लेना है त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसमें ये है, और क्या है कौन PST इक्वल टू कौन PRQ। ये हमें क्या है, दिया हुआ है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें क्या, कि त्रिभुज PQRA क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हमें दिया हुआ लिखेंगे अपन, चूंकि PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, रीजन लिख लेना दिया हुआ है। ठीक है, यानी PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR ये चीज हमें दी हुई है, गिवन है। ओके, फिर अपन क्या करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ST अपॉन ST पैरेलल हो जाएगा QR के। तो यानी जो ST है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के पैरेलल हो जाएगा। आप जानते हो इसको, कारण लिख लेना इसका, आधारभूत समानुपाती विलोम से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के
विलोम से, ये लिख लेना ना, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, यानी प्रमेय 6.2 से अगर दो भुजाएं समानुपाती हो तो उसके जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, समांतर होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये चीज कर लेनी है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं अपन, जो पी एस टी है उसको पी क्यू आर के इक्वल कर सकते हैं ना, क्योंकि संगत कोण होता है, आपको पता है, आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि ऐसा कुछ आता था, और ये एंगल समांतर संगत कोण होते थे अगर ये दो भुजा क्या होती थी, एक दूसरे के पैरेलल होती थी, ये तिर्यक रेखा होती थी। ठीक है, तो ये चीज हमने 9th क्लास में और 8th क्लास में काफी ज्यादा पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको इसमें लगाना, हमारे पास दो भुजा एक दूसरे के पैरेलल है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, देखो कोण पी एस टी इक्वल टू कोण पी क्यू आर, कारण संगत कोण, यानी कोई भुजा बराबर हो, यानी ये कोई भुजा अगर समांतर हो तो हम संगत कोण आराम से लगा सकते हैं। आप समझदार हो इसमें। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2, और इसको समीकरण नंबर 1 लगा लेना ना, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, यानी ये समीकरण 1 है, कोण पी एस टी, यानी कोण पी एस टी इक्वल टू, इसमें पी आर क्यू है और हमारे पास पी क्यू आर है, तो हम पी एस टी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं ना, तो अपन लिख लेंगे कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू। ठीक है, हम उसके समीकरण का मान उसके अंदर रख लेंगे। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल अब क्या हो गया, बराबर हो गया। और हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि अगर समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको लिख लेना है पी क्यू इक्वल टू पी आर, कारण समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होती है। ठीक है, यानी कोण पी क्यू आर के सामने पी आर भुजा है और पी आर क्यू के सामने पी क्यू भुजा है, तो समान भुजाओं की समूह कोण क्या होती है, बराबर होती है, ये हम जानते हैं। और हमें पता है कि अगर दो भुजाएं एक दूसरे के समान हो जाती है, यानी पी क्यू और पी आर एक दूसरे के समान है, तो अपन लगा सकते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, पी क्यू आर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजा समान होती है तो समद्विबाहु होता है, तीनों भुजा समान होती है समबाहु होता है, और कोई भी भुजा समान नहीं होती तो विषमबाहु होता है। आशा करते हैं आपको ये तीन जो उदाहरण मैंने आपको समझाए वो समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं उदाहरणों के सारे आप प्रश्नावली जो 7.2 है वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी प्रश्न में डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम जरूर उसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको 7.2 प्रश्नावली पूरी पढ़ा दूंगा चैनल पे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। आशा करते हैं आपको तीनों ही आए होंगे समझ में। तो ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।